राम राम। हम यहाँ पे आज बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर की। तुम यकीन मानो, हम मतलब अभी एक एग्ज़ाम हम भी देने जाएंगे। मेरा बहुत मन है, 4 साल से हमें कुछ कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। जब से यूपी कांस्टेबल का हमने दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए थे, जीडी का क्लियर किया, सब एग्ज़ाम क्लियर किए थे उस समय। उसके बाद से हमने 4 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। तो हमारा भी मन है, हम एक बार एग्ज़ाम सेंटर जरूर जाएंगे, एक एग्ज़ाम जरूर देंगे। कौन सा एग्ज़ाम देंगे वो बाद में बताते हैं। एग्ज़ाम जब सेंटर जाते हो, जब एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उस समय क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वहीं पे होती हैं। तुमने एग्ज़ाम गेट के बाहर तक अपनी बहुत तैयारी करी हुई होती है, जहाँ पे तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत बहुत बेहतरीन होते हैं। जैसे ही तुमने गेट के अंदर एंट्री करी, तुम्हारे चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। अब समझाते हैं उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। देखो, जब तुम बढ़िया से पढ़ाई करे हो खूब, देखो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको तो कुछ टेंशन नहीं होगी, उसको क्या है, उसको तो अंदर पेलना है। अगर तुमने भरपूर तैयारी करी है, तुम मॉक टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम एक पैटर्न देखोगे अपने सिलेक्शन ना होने के उसमें, कि तुम हमेशा उन चीज़ों पे फंसोगे जाके जो चीज़ें फंसने लायक थी ही नहीं। जैसे कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम फोकस हमेशा ये करते हैं कि जितना टफ सिचुएशन होती है, जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम पूरा जोर देते हैं। जबकि हम भूल जाते हैं कि हमें टफ के साथ साथ जो ईजी चीज़ें हैं उन पर भी फोकस करना है। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, यहाँ पे हमसे गलती ये हो जाती है, जब हम बहुत टफ सिचुएशन में जाते हैं, बहुत सी टफ चीज़ें पढ़ने लगते हैं, ठीक है, तब हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। एग्जाम सेंटर में तुम जब जाओगे, जब तुम्हारे पास एग्जाम पेपर आता है, तो हमेशा उसमें देखोगे हमेशा कि वो जो पेपर बनता है उसमें 60% क्वेश्चन या फिर कहें 50% क्वेश्चन वो होते हैं जो कोई भी सिंगल इंडिविजुअल आराम से कर सकता है। 50% क्वेश्चन वो होते हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है आराम से। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम देखोगे जो तुम्हारे सिलेक्ट ना होने के लिए जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं, उनमें 60% क्वेश्चन वो होंगे जो सरल थे। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि जब भी एग्जाम सेंटर के बाहर रहते हो तो अपने आप को काम रखा करो, बहुत ज़्यादा लोगों से चर्चा नहीं करनी होती, एक शांत जगह पे अकेले बैठे रहो। एग्जाम सेंटर के जब तुम अंदर एंटर करे हो, वहाँ पे तुम देखोगे कि तुम जो चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम शांत दिमाग से कर रहे हो, तुम्हारी सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी। वहीं अगर तुम्हारे दिमाग में जरा से भी बाहर की चीज़ें या फिर जरा से भी उथल पुथल चल रही होगी, तुम सब भुगत के आओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो तो तुम्हें कामनेस दिखानी पड़ेगी, तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। शांत बोलने से नहीं, यहाँ से शांत रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। राम राम।